यह है शाका, जो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहाँ पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम है शबनम। शबनम इतनी खूबसूरत होती है कि शाका उससे प्यार करने लग जाता है। शाका उसको प्रपोज करता है तो शबनम कहती है, इस तरह एक नजर में प्यार नहीं होता। हालांकि वो भी दिल ही दिल में शाका से प्यार करती है, बस ये देखने के लिए कि शाका कैसा लड़का है। वो शाका से कहती है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें हमारा गांव जवान नगर आकर मेरे बाप जोजो से मेरा हाथ मांगना होगा। शाका मान जाता है। शबनम ट्रेन में बैठकर चली जाती है। अगले दिन शाका भी ट्रेन में बैठकर जवान नगर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जोजो से होती है, जो गांव का सरपंच होता है। शाका की सारी बात सुनने के बाद जोजो कहता है, तुम्हारी शादी शबनम से नहीं हो सकती, तुम तो हमारे मुल्क के भी नहीं हो। इस पर शाका कहता है, क्या हो गया अगर मैं दूसरे मुल्क से हूँ, मैं शबनम को खुश रखूंगा। लेकिन जोजो एक नहीं मानता और फिर शाका के सामने एक शर्त रखता है, अगर तुम बैडली से लड़ाई जीत जाओ, जिसको मैंने शबनम के लिए चुना है, तो मैं तुम्हारी शादी शबनम से करवा दूंगा। बैडली एक बहुत खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट होता है। उसका नाम सुनकर पहले तो शाका डर जाता है, लेकिन फिर अपने प्यार के लिए मान जाता है और 1 महीने का समय लेकर चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका वापस आएगा या नहीं? दिन रात शेर सिंह से मार खाने के बाद शाका कहता है, अगर मैं जेल में ही रहा तो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन जब शेर सिंह शाका को दोबारा मारने लगता है तो शाका शेर सिंह को मारकर जेल से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन शाका भागकर जंगल में चला जाता है। इधर शेर सिंह शबनम के पास आता है और कहता है, तुम अब थोड़ा होशियार रहना, क्योंकि शाका जेल से भाग गया है तो हो सकता है वो तुम पर हमला करे। तुमने ही तो उसे जेल भिजवाया था। ये सुनकर शबनम गुस्से में कहती है, आने दो उसको, मैं नहीं डरती। उधर शाका जंगल में चल ही रहा होता है कि उसे एक गैंग नजर आता है जो जंगल में अपना डेरा लगाए होती है। शाका यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त बशीरा लाल होता है। शाका सोचता है, गांव का सबसे शरीफ आदमी एक गैंग चला रहा है। शाका शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शाका अब न अपने गांव जा सकता था न ही घर। तो शाका सीधा बशीरा लाल के पास जाता है और कहता है, भाई मैं जेल से भाग के आया हूँ, मुझे खुद को बेकसूर साबित करना है। यह सुनकर बशीरा लाल दिल ही दिल में सोचता है, कहीं शाका को पता तो नहीं चल गया कि मैंने ही उसे फंसाया था। यह सोचकर बशीरा लाल शाका को मारकर एक दरख्त के साथ बांध देता है। यह सब होने के बाद शाका बशीरा लाल से कहता है, तुमने मेरी ये हालत क्यों की? मैं तो तुम्हारा दोस्त था। बशीरा लाल कहता है, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? ये उसका बदला है। ये सुनकर शाका उदास हो जाता है। फिर बशीरा लाल कहता है, मैंने सुना था कि शबनम अपने बाप लियो दादा से कह रही थी कि वो तुमसे प्यार करती है, जबकि शबनम सिर्फ मेरी है। तो मैंने प्लान बनाकर शबनम की नजर में तुम्हें चोर बना दिया। ये सब कुछ सुनकर शाका को बशीरा लाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सही मौके का इंतजार करता है कि कैसे यहाँ से भागे और ये सब कुछ पुलिस को बताए। अब सवाल ये है कि आखिर शाका ने बशीरा लाल के साथ ऐसा क्या किया था कि वो शाका का दुश्मन बन गया?